Grand launch of new OTT app Apex Prime by Soumita Das in Mumbai. Posters of 4 web series were also launched. Many celebrities present: Riddhima Tiwari, Mrinal Deshraj, Shweta Sinha, actors Shiva Ridani, Purti Aryak, Shweta Khanduri, Amit Pachori and Bigg Boss 9 fame Kanwaljit Singh were all the guests. Extended many congratulations to Soumita Das and Paras Madan for Apex Prime and wished them all the best for its success. Anand Sharma is on the board of director of this OTT, while Soumita Das is the OTT head, and her husband Paras Madan is the business operating officer. OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एपेक्स प्राइम। आनंद जी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और पारस बिजनेस ऑपरेटिंग ऑफिसर, और मैं इस चैनल को हेड कर रही हूँ। एपेक्स प्राइम एक अलग OTT है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिकॉज आप कहेंगे कि अलग क्या है, क्योंकि सारे OTT प्लेटफॉर्म सेम है। अगर मैं कहूँगी कि एपेक्स प्राइम में मैं फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही हूँ, तो काफ़ी सारे दूसरे भी OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन हमारे चैनल पे कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद किसी भी OTT में अभी तक नहीं आया है। हम मोस्टली वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, ये तो बेसिक चीज़ है, हर OTT में रहता है, लेकिन हम बहुत कम बना रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड शो, और वो भी ऐसा कोई रियलिटी बेस्ड शो नहीं जैसे कि डांस रियलिटी शो हो या सिंगिंग हो या जो भी होता है। हम कुछ भी ऐसे रियलिटी शोज़ को टारगेट नहीं कर रहे। हमारा मेन मकसद यह है कि आम इंसान को लेते हुए, मतलब आम इंसान जिससे कनेक्ट कर सके। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। मतलब मैं एक बार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए स्टार बाज़ार गई थी, तो एक बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छे से समझा रहे थे, जो कि आई एम श्योर आप सभी को हर रोज़ आए गए कोई ना मिलते हैं, एक्सक्यूज़ मी आप लोग सभी इग्नोर करते होंगे, हम भी करते हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। तो ऐसे कोई बहुत अच्छे से समझा रहे थे, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे, उनको भी समझा रहे थे। जबकि एक ग्रॉसरी शॉपिंग सेंटर है तो डेफिनेटली सारे लोग सुन रहे थे। उसके बाद मेन उसका समझाने का रीज़न यही था कि उसके पीछे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे थे जिनको कुछ डोनेट करना था। तो उन्होंने बोला मैम इस साइट पे लॉगिन कीजिए, आप डोनेट कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैं मीडिया के सामने ही बोल रही हूँ, जब वो चले गए मैंने डोनेट नहीं किया, और आई एम श्योर आप सबके साथ होता, आप लोग भी नहीं करते। तो मुझे ये लगा उसने इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी 100 रुपये मुझसे नहीं निकाल पाए। और ऐसे बहुत बार होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर लेते, कुछ भी खा लेते, उसमें 100 रुपये निकल जाते हैं, कोई मायने नहीं रखता, अरे 100 रुपये ही तो गया, क्या बात है इस पर। तो इससे मुझे कनेक्ट किया कि मैं कुछ ऐसा शो बनाऊँ। जैसे मेरा एक अपकमिंग शो है जो अभी रिलीज़ होगा, आप देख पाएंगे, जिसका नाम है 100 रुपये की कीमत। हम ऐसे लोगों को, हमने कंटेस्टेंट को टारगेट किया है जिनके लाइफ में 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनके लिए 100 रुपये अरे 1 पैसे के बराबर है। तो 100 रुपये की कीमत उनको समझाना और उनको ऐसे टास्क देना कि रोज़ तुम 100 रुपये कमा के दिखाओ। तो आई एम श्योर ऐसे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में इस तरह के कोई भी शोज़, ये तो मैंने बस एक शो के बारे में बताया, और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं जो इसी के तरह है, इसी के बेस पे बने हैं। कुछ रियलिटी शोज़ कपल बेस्ड है, जो भी हाँ आम इंसान डेली लाइफ में डील करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम मुद्दा पकड़ के रियलिटी शोज़ बना रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम आए, जिस तरह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड आप लोग आए, एंड थैंक यू सो मच, अपना प्रेजेंस दिया आप सब ने, अपना प्यार दे रहे हैं हम सबको। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे शोमिता जी ने बताया कि हमारा मेन मकसद जो है OTT का, हमारा बेसिकली नॉन फिक्शन पे ज़्यादा जोर रहेगा। बिकॉज क्या है ना, हमारे कंट्री में, हमारी इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज़ हैं। मतलब अगर मैं जनता देखूं, अगर मैं काउंट करने जाऊं तो वो करोड़ों से भी ज़्यादा ही है इनफैक्ट। और उसमें भी सोचिए कितने लोगों के पास कितना ही टैलेंट होगा। कोई डांस में माहिर होगा, कोई सिंगिंग में माहिर होगा, कोई पेंटिंग में माहिर होगा, कोई एक्टिंग में होगा, बट ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मीडिया में आने का चांस ही नहीं मिल पाता।
तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है एपेक्स प्राइम, ये उन सभी आर्टिस्ट को, जितने भी हमारे कलाकार होंगे उन सब को प्लेटफॉर्म देगा। बिकॉज जैसे बताया कि हमारा जैसे रियलिटी एक शो है 100 रुपये वाला, एक्चुअली क्या होता है ऐसे ना, बहुत हम सारी चीज़ें जब भी कोई भी सपोज जैसे कोई भी एक्टर्स हो या कोई भी हो, या हम एज ए प्रोड्यूसर्स भी हो, किसी चैनल पे शो पिच करते हैं तो उनका ये डिमांड होता है स्टारकास्ट क्या होगा। हमने मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट ऐसा जो मेन कोई- होता है सब्जेक्ट हो जाता है, सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है कि पहले आपके पास सेलिब्रिटी कौन सा है और फेस कौन सा है। मतलब कहीं भी किसी भी अगर हम प्लेटफॉर्म पे अगर बात करते हैं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपना एक प्रोजेक्ट भी पिच करने जाता हूँ, सबसे पहले उसी चैनल का उसी प्रोड्यूसर का ये होता है पॉइंट कि आप यह बताइए कि आपके पास फेस कौन सा है जो आप इसमें इस बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप शोकेस करेंगे। तो हमारे साथ ऐसा है कि हम जितने भी जो भी न्यू कमर्स हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो टैलेंटेड कलाकार हैं, उन सबको चांस देंगे ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे अलग दिखे। जितने भी एक्टर्स हैं इतने सालों से वो सब मेहनत करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को चांस मिल पाता है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उन हमारे सभी प्लेटफॉर्म चीज़ों में को फेस की जगह नहीं है, मेन टैलेंट की। हमें जो कहते हैं ना कि इंसान को भूख होती है, तो एपेक्स को टैलेंट की भूख है। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। और फ्यूचर तो हम निर्धारित नहीं करेंगे, फ्यूचर तो सामने की जो देखेंगे वो निर्धारित करेंगे। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है, और सामने जो दर्शक हमारे देखेंगे वो जब हमारी तारीफ करें तब मैं समझूंगा कि हाँ हमारा फ्यूचर सही है। हमारा कुछ टारगेट ऑडियंस रखा हुआ है आप लोगों ने कि कुछ टारगेट किया है कि ऐसे लोग होंगे या ऐसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा सर हमने जाता है। बताया कि ये आपको पता चली गया, इट्स ओपन टू ऑल। इट्स ओपन टू ऑल, मतलब देयर इज नो सब्सक्रिप्शन, देयर इज हमने नथिंग। सबके लिए छोड़ दिया है, ऐसा बस, नहीं है कि सिर्फ हाँ। एक्टर एक्ट्रेस या सिंगर ये लोग ही आ पाएंगे, कोई भी आ सकता कोई है। भी अगर आ कोई सकता अच्छा है। पेंटिंग करता है उनके लिए भी हमारे पास शो है। सो मैंने हर तरह के टैलेंट के लिए यहाँ पे शोज बनाए हैं। सो इट्स लाइक Upcoming वेलकमिंग shows है। एवरीवन इन द एपेक्स कि आप अपना आए, आपके पास टैलेंट है, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए। और हम हमेशा से ही कुछ ना कुछ रियलिटी शोज, अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान भी हमने कुछ ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी रख दिए थे, तो हम ऐसे भी कर रहे हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं दूर हो, आपको ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा है, या आप नहीं आ पाते, या पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते। मैं खुद बहुत छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि बॉम्बे आना कितना बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो वैसे जगह में भी लोगों को लगता है यार आप ऐसा कुछ कर रहे हो, हमें बहुत मन करता है, तो हम उनके लिए भी ओपन कर दिया, आप वहाँ से रह के भी कर सकते हो। वैसे ही मुंबई को कहते हैं ड्रीम सिटी, तो हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि भाई मैं भी इस ड्रीम सिटी में जाऊं और मैं भी शाहरुख, ऋतिक और सलमान बनूं। तो बहुत लोगों की ना ड्रीम सिर्फ ड्रीम रह जाती है। तो ड्रीम यहाँ से पूरा कर इस प्लेटफॉर्म से लोगों की ड्रीम फुलफिल की जाएगी। प्रयास की जा रही है। लोग क्या नाम है कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सोशल मीडिया, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है काफ़ी लोग कनेक्ट हो रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई होप कि ये बेटर होगा। अभी हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाए ताकि आप लोग सारे, आप लोग ही माध्यम हो सबके पास पहुंचाने का। इकलौता माध्यम मीडिया ही है, तो आप लोगों के दौरान शायद सबसे अभी सबके और पास हम अच्छा कनेक्ट कर और पाए, बेटर सबके थ्रू रिस्पांस मिलेगा। आपके मीडियम के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर पाए और आप लोगों के थ्रू ही हम लोगों को रिस्पांस मिले। पर्टिकुलर कंटेंट नहीं बता सकते कि हम डेफिनेटली बोल्ड कंटेंट We are नहीं open to- रहेंगे, हाँ, कुछ भी bold ये content पहले हमारा क्लियर बिल्कुल करती नहीं हूँ। वेब सीरीज भी बन रहा है, लेकिन हमने बहुत अलग अलग तरीके के वेब सीरीज बनाए हैं। हम बायोपिक बनाए, अभी आप देख ही पाएंगे हम क्या क्या वेब सीरीज हाँ। या कैसे तरह के कंटेंट बनाए हैं। हमने बहुत ऑफ बीट सब्जेक्ट बनाए हैं जो कि शायद जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई नहीं बनाएंगे, Mostly किसी OTT पे OTT आपको में नहीं लेना ही मिलेगा। नहीं चाहेंगे कि यार ऑफ बीट सब्जेक्ट ऑडियंस कहाँ है। हमने वो रिस्क लिया है, हमें पता है कि इसके भी अलग ऑडियंस है। मैम आप लोग भी एक यूथ है और यूथ को लेकर जो यहाँ पर बिल्कुल है। जुड़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? शोज हमने एक शोज बनाया परफेक्ट कपल। अब जैसे शोज़ का मेन मुद्दा ये है कि जो कपल है वो जब बीच बीच में मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, या फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या वो कपल उतना ही अच्छा लगता है जब वो साथ में रहते हैं? तो हमने इन सबको ले गए, कश्मीर पे ले गए थे और उन सबको एक साथ रख के फिर हमें पता चला कि उनके बीच कैसे क्या होता है। इसमें भी एक ड्रामा, तो इट्स लाइक जो भी शो है ना बहुत आम इंसान से रिलेट होना चाहिए, क्योंकि सबके लाइफ में आई एम श्योर कहीं ना कहीं होता ही है, सबके कहीं ना कहीं जब शादी नहीं होती उससे पहले किसी ना किसी कहीं ना कहीं अफेयर होते ही हैं मोस्टली। आज के इसमें तो जितनी यूथ एडवांस हो गई है, हमारे जनरेशन या सर की जनरेशन में वो चीज़ नहीं थी, बट आजकल की जो जनरेशन है वो इस
शो के माध्यम से वो कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज वो बिल्कुल डे टू डे वाली चीज़ें हमने उस पर कॉन्सेप्ट में अब दिखाई हैं। जैसे एक दूसरे बर्तन टकराते छोटी हैं छोटी है, जैसे घर में तो दो क्या बर्तन झगड़ा है, वो होना होता ही है, बिकॉज जिसको आप जानते नहीं हो या जिसको आप बहुत अच्छा लगता है आपको कॉफ़ी पे मिलके या उनके साथ मूवी देख के, क्या उतना ही अच्छा लगेगा उनके साथ 24 घंटा रह के? तो ये भी क्योंकि एक बहुत फ़ोन पे बड़ी बात करना, कॉफ़ी डेट पे जाना, वो तो बहुत अच्छा लगता है। अतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी एपेक्स प्राइम स्टार्ट हो गया है और ऐप पे दिख रहा है, क्या आगे क्या आपका वो चैलेंज? आगे काफ़ी सारी चीज़ें शूट होने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ शूट हो चुका है। हम लास्ट ईयर दिसंबर से एपेक्स shoot प्राइम कर को रहे हैं। शुरू किया था, तो अभी हमें लगा कि अब टाइम आ अब गया कि टाइम- हम लॉन्च जी। कर सकते हैं, तो बस। लास्टली दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे से? हम ये बस ये कहेंगे कि जितने भी ख्वाब हैं बस देखते रहिए और ख्वाब को हम पूरा करेंगे आपके साथ खड़े होके। आप निराश ना होइए, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप सबको प्यार देगा और आपसे प्यार भी ज़रूर लेगा। बिल्कुल। एपेक्स प्राइम। एपेक्स प्राइम। जिस तरह से आपने ड्रीम सिटी की बात की, तो हाल ही में ये ड्रीम सिटी में एक बहुत बड़ा झटका लगा है सिद्धार्थ शुक्ला जी का। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टॉकिंग न्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी वन इन द इंडस्ट्री। मतलब मैं मॉर्निंग में आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग द न्यूज़, सो उसमें ऐसे ही एक आया कि सिद्धार्थ शुक्ला इज़ नो मोर। तो आई वाज लाइक कि यार कि सुबह सुबह ये न्यूज़ आई थिंक किसी की, क्योंकि पीछे प्रैंक्स बहुत होते हैं। सो देन आई स्विच ऑन द टीवी और देखता हूँ तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही है और आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। अभी बिग बॉस देखा था एंड ही वाज डूइंग सो वेल एंड कंटिन्यू काम चल रहा था और आई एम रियली शॉक। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उस टाइम बोलने के लिए। आई शेयर द न्यूज़ विद देम। बट एक कहते हैं ना कि एक सितारा जो होता है जब दुनिया से चला जाता है तब शायद होते हैं बहुत लोग ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। जब वो सितारा जब धरती पे या जब चमक रहा होता है तब वो एक गर्दिश में होता है, बट जब वो तारा साथ में नहीं होता ना तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। तो ऐसे ही इस ड्रीम सिटी ने उस तारे को खो दिया। OTT प्लेटफॉर्म्स की मैं बात, क्या आपके OTT में हमको बायोग्राफी देखने मिलेगी? जी बिल्कुल। बिल्कुल, आगे अभी हमारे आपको प्लानिंग है, posters सब रिवील चीज़ें, होंगे हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि चलेगा। हम एक ऐसे इंसान के ऊपर कुछ बना रहे हैं जो हमारी अपकमिंग सीरीज़ है। तो एक बार रिवील होने के बाद उसके बारे में उसके मैं बाद बताऊंगी, आपको वो बहुत अभी नहीं कुछ बताएंगे। आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या है हमारे। एपेक्स प्राइम ये जो शुरुआत हुई शोमिता और पारस के थ्रू एंड दे हैव बीन अ ग्रेट प्रोड्यूसर्स। और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी लगन है, तो वेरी सून 2-3 साल के अंदर ही एपेक्स प्राइम विल बी अ वर्ल्ड क्लास नेम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी सीरीज़ हैं एंड आई एम श्योर कि जो अच्छी चीज़ कोई भी OTT के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आबाद कर दे। वैसे इनके पास एक नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एपेक्स प्राइम को बहुत आगे बढ़ाए। मेरा वेब सीरीज़ जिसका नाम है लॉटरी, ये एक ऐसी ट्राइब की जगह, ऐसी ट्राइब की कहानी है जो ऑलमोस्ट इनह्यूमन हो गए हैं कि लालच इंसान को और गरीबी इंसान को किस तरह कहाँ तक पहुँचा सकता है, मतलब हैवानियत के हद तक पहुँच सकती है। और ऐसी जगह से ही क्राइम जन्म लेता है। और क्राइम जो जिस तरह की क्राइम ने जन्म लिया है, यहाँ पर अपनी माँ, बेटी, बेटा कुछ नहीं देखते, सिर्फ पैसा देखते हैं, लालच देखते हैं। 1 रुपये के लिए वो अपनों की जान ले सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। तो क्राइम स्टार्ट्स फ्रॉम सच प्लेसेस। हमेशा सीखती रही इनसे। इट्स अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी, लाइक इट्स अ स्टोरी ऑफ स्लम, टोटली अलग, जो कि कोई भी OTT में शायद किसी ने अभी तक तो देखा नहीं है। एक्चुअली वो जो हमारे कूड़ा बिनने वाले होते हैं ना, उनके ऊपर है ये स्टोरी। मेनली ये लोग बांग्लादेश से यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके कहीं ना कहीं सिटी में बस जाते हैं। फिर इनके लाइफ के ऊपर, इनके स्ट्रगल, इनके, हाँ हमें सबको पता है कि हम पैसे वालों को भी ये चाहिए, मनी 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 स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सन, पर पैसे के लिए इतने भी नीचे ऐसा भी हो सकता है। मैं आज तक पहले ये स्टोरी बहुत टाइम लगा, इवन शिवा जी को भी लगा, हम दोनों यही बात कर रहे थे। बहुत ही डिफरेंट किस्म की कहानी सीन करते थे और फिर ऑफ करने के बाद सोचते थे ऐसा होता है, ऐसा। Please watch this series called Lottery. Definitely. Because it's going to shock you. Definitely. लॉटरी Take my ऐसे word. भी लगता है, लोग सोच सकते हैं। मुझे उन्होंने साइबर सिंघम के बारे में बताया और जब उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप उसका मेन लीड करें, सो मैं भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि रियल बेस्ड स्टोरीज़ जो होती हैं उसके अंदर एक अलग ही फ्लेवर होता है।
एंड मुझे इसी तरीके एज एन एक्टर जब आप इस तरीके के रोल करते हैं तो एज एन एक्टर, क्योंकि हम लोगों को हमेशा प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, सो इसी वजह से जब मुझे रोल ऑफ़र हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जो सर जो स्टोरीज़ हैं उनकी, मतलब वो आज से नहीं, ऑलमोस्ट 10-12 साल से इस प्रोफेशन में है। वो एक्चुअली जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, वो गन वगैरह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो साइबर सिंगम बोला है, सो वो मेंटली इज़ सो स्ट्रॉन्ग, और जिस तरीके से उन्होंने केस सॉल्व किए हैं, जो फिशिंग के इतने बड़े, जो हम सब कहीं ना कहीं उस चीज़ को फेस करते हैं, तो वो सब उन्होंने सिंगल हैंडेडली उसको सॉल्व किए हैं। सो ही इज़ लाइक, मतलब वो एक्चुअली हमारे लिए सिंगम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के घर में आके उन लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों के पैसे और हम सब चीज़ों को सेव किया है। Hi everyone, this is Shweta Sinha. I'm a television actress and my last show was Kyut The Dil Chhodaaye on Sony Television. Paras is a very good friend, and Shomita and Paras make a very good pair. I wish both of them all the very best for all their future ventures. मैंने स्क्रीनिंग देखी एपेक्स प्राइम की, और मुझे सारे ही जो कुछ ट्रेलर्स थे, कुछ पोस्टर लॉन्चेस थे, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज़ मोर ऑफ द शोज़ आर मोर ऑफ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। आजकल के ज़माने में जो रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, उसे किस तरह से हम संभाल सकते हैं, और मॉडर्न तरीके से भी जी के हम किस तरह से हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें इंटैक्ट रख के हम किस तरह से रिलेशनशिप्स को आगे ले जा सकते हैं, लॉन्गर लास्टिंग रिलेशनशिप उन्हें बना सकते हैं। तो परफेक्ट कपल इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हनीमून एंड डिवोर्स इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई थिंक सो देयर इज़ अ कॉमिकल ट्विस्ट इन इट, एंड बाकी भी सारे शोज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस टू रिलीज़ वेरी सून। इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स खुलते जाते हैं, वो रास्ते बनते चले जाते हैं एक्टर्स के लिए, ज़्यादा रोल्स, ज़्यादा शोज़, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों ने ये शुरुआत की है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज पारस के लिए, शौमिता के लिए, दोनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि OTT इज़ द फ्यूचर, एंड एक चीज़ बहुत अच्छी है कि कंटेंट आजकल बिक रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि अच्छा कंटेंट बिक रहा है, लोग सेंसिबल चीज़ें देख रहे हैं। और पारस और शौमिता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ जो बताई है कि इसमें ना कोई बोल्ड कंटेंट होगा, ना सजेस्टिव सीन्स होंगे, बहुत ही क्लीन रहेगा। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि क्या है कि आजकल अगर हम कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो सब में सेक्स, ड्रग्स, वायलेंस इतना ज़्यादा है, और आसान तरीका है, और लाइट हार्टेड चीज़ें नहीं है देखने के लिए, जो आदमी सोने के पहले देख के आराम से सो सकता है। तो इनके जो ट्रेलर हमने देखे बहुत ही लाइट हार्टेड है, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। बेसिकली जो एपेक्स प्राइम है मेरी दोस्त का ऐप है। सबसे ज़्यादा खुशी जब भी होती है अब आपका कोई दोस्त कुछ अच्छा करे लाइफ में, बिकॉज उसके साथ आप भी आगे बढ़ते हो। और एपेक्स प्राइम बहुत डिफरेंट है, जैसे पारस ने अंदर बोला था कि लाइक आजकल क्या है, सारे OTTs पे सब एक ही चीज़ होने लगी है, बोल्ड एंड बोल्ड एंड बोल्ड। यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएटिव मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ अच्छा मिलेगा देखने के लिए। जो आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, और बहुत फन मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और सीरियस चीज़ें भी हैं। एपेक्स प्राइम के ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल्सो मोर देन एनीथिंग, शौमिता इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, तो और ज़्यादा दिल से बेस्ट विशेस और कंग्रेचुलेशंस जाता है उसके लिए। एंड शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट शी हैज़, और मुझे लग रहा है कि जैसे ये ऐप आएगी आपको बहुत बहुत एंटरटेन करेगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड के सीरीज़ हैं इनके पास। सो प्लीज़ download it soon once it's live, and you're going to have great entertainment. Yourself being associated with the platform. So I know Paras since 4 years, 3 years.
and genuine hard work of the man. Anything he does with precision. He's a great actor, he's a great friend, and with this new venture, I wish him all the best and congratulate him. And it's just really exciting to see him do something like this. As an actor, I feel actors मिलके साथ में बड़ा करते हैं, बहुत मजा आता है. I hope to see all these projects and many more that are coming from this end. जब actors अपना app launch करते हैं ना, it's a very big deal because हम app के लिए काम करते हैं. जब वो app अपना खुद का होता है ना, तो बहुत proud feel होता है. So I'm gonna wish them all the very best and yeah, lots of good. Oh, that's nice. More the merrier. So you know what? When more people are doing more work, what happens is the competition gets better. It does get tough. But then you in so much competition, then everybody wants to do the best. So what we get in the result is the best. So I'm very glad and congratulations.